हाँ जी, तो फिर आज वर्ल्ड टेलीविज़न डे है और वर्ल्ड टेलीविज़न से रिलेटेड हम थोड़ी सी बातें जो हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी उसको 2 मिनट में रिवाइज़ कर लेते हैं। जो वर्ल्ड टेलीविज़न डे है वो स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1996 में, जो कि जिसका रोल था कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग को एम्पावर्ड करना। इसी से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है वो 3 मई 2024 में मनाया जाएगा। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड द इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे जो कि 17 मई 2024 में मनाया जाएगा। और वर्ल्ड डेवलपमेंट एंड द इंफॉर्मेशन डे जो कि 24 अक्टूबर 2023 में मनाया जा चुका है। तो आज हम बात करते हैं दूरदर्शन के बारे में कि दूरदर्शन क्या है। दूरदर्शन को स्टार्ट किया गया था 15 सितंबर 1959 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इनिशियली इसे स्टार्ट किया गया था पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट जो कि दिल्ली में स्टार्ट किया गया था। और जो सबसे पहले किस 5 किलोवाट का जो ट्रांसमीटर था वो इसको इम्पावराइज करता था इसके स्टूडियो को। और 1982 में इसे नेशनल ब्रॉडकास्ट शो के लिए ये अपने आप को प्रमोट करने लग गया। उसके बाद हम ओरिजिन की बात करते हैं। डीडी न्यूज़ सबसे पहले एक पार्ट था ऑल इंडिया रेडियो का, जिसे इक्विपमेंट प्रोवाइड किया करता था फिलिप इंडिया लिमिटेड ने, जो कि कवर करता था 40 किलोमीटर के रेडियस को और नेशनल कैपिटल दिल्ली से इसको वो कवर किया करता था। और दूसरी अगर हम बात करें, इनिशियली जब इसे स्टार्ट किया गया था तो ये एक हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही चला करता था। 2 ही दिन इसका ब्रॉडकास्ट किया करता था और हर दिन ये 1-1 घंटे के लिए ये ब्रॉडकास्ट हमें टीवी चैनलों पर दिखा करता था। फिर हम इसके बात करते हैं जो फोर्ड फाउंडेशन था 1964 में, इसने इसे चिल्ड्रंस के लिए और चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए इस चैनल्स को प्रमोट किया। 1965 की अगर हम बात करें, जो नेशनल ट्रांसमिटेड प्रोग्राम जो थे इसमें स्टार्ट किए गए और इसके ब्रॉडकास्ट को 3 घंटा पर डे स्टार्ट कर दिया गया। 1965 से ही हमने न्यूज़ बुलेटिन का स्टार्ट देखने को मिला था, जो कि हर दिन 5 मिनट देखा जाता था और ये 1965 से स्टार्ट किया गया था। फिर हम बात करते हैं 1967 की। देखो यहाँ पर ये 1967 यहाँ पर मेंशन है, ये वाला। 1967 में फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था कृषि दर्शन, जो कि 20 मिनट का प्रोग्राम था जो प्रमोट करता था एजुकेशन को और एग्रीकल्चर को, जो कि इसे स्टार्ट किया गया था कोलैबोरेशन विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट और स्टेट गवर्नमेंट। 3 स्टेट गवर्नमेंट ने इसका सपोर्ट किया था, जैसे दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उस समय 1967 का जो सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम था जिसका नाम था कृषि दर्शन। और कृषि दर्शन के साथ साथ जो चित्रहार था, जो बॉलीवुड गानों को ब्रॉडकास्ट किया करता था, उसका नाम था चित्रहार। वो भी लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम में से एक काउंट किया जाता था। फिर हम बात करते हैं 1972 में जो टीवी सीरीज थी उनको एक्सटेंड कर दिया गया बॉम्बे और अमृतसर के लिए। फिर 1975 एजुकेशन को स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए प्रमोट किया गया और इसे इंडिया के 7 अलग अलग सिटीज़ में ब्रॉडकास्ट किया जाने लगा, जो कि यहाँ पर हमने ये रहा, यहाँ पर अलग अलग सिटी में इसे ब्रॉडकास्ट किया जाने लगा। फिर 1976 में जो रेडियो और जो टेलीविज़न जो ब्रॉडकास्ट है इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। और 1982 में इसमें नेशनल ब्रॉडकास्ट को स्टार्ट किया गया और इसी समय जो कलर टीवी थे हमारे इंडिया में देखने को मिला करती थी। फिर हम बात करते हैं 1982 के बाद जो 90% इंडियन पॉपुलेशन था उन्होंने स्टार्ट कर दिया था डीडी प्रोग्राम्स को देखना। और जो नेशनल ब्रॉडकास्ट था जिसका नाम था एनबीसी, एबीसी और अदर इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट हमारे डीडी और दूरदर्शन में देखने को मिला करते थे। और इसी समय जो गवर्नमेंट इवेंट्स थे इसी चैनल्स के द्वारा प्रमोट किए जाने लगे। फिर 1997 में प्रसार भारती एक जो ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन था जो कि ओन किया जाता था दूरदर्शन के द्वारा और ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा, जिसको कंट्रोल किया जाता बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी। 1991 में इसकी जो व्यूशिप है वो गिरने लग गई क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट जो टीवी चैनल्स थे वो स्टार्ट हो गए थे 1991 में। अगर हम बात करें जो नेशनल इवेंट्स है जैसे क्रिकेट्स
और कंपलसरी एजुकेशन, प्राइवेट चैनल्स, रिवेन्यू सर्विसेज के जितने भी चैनल्स थे अब यहाँ पर दिखने को मिल गए। प्रेजेंट टाइम पे हमें डीडी जो दूरदर्शन जो चैनल है उनसे रिलेटेड बहुत सारे चैनल्स देखने को मिलते हैं, जैसे डीडी स्पोर्ट चैनल, डीडी इंटरनेशनल चैनल्स और डीडी दूरदर्शन टीवी, लोकसभा टीवी और अदर रीजनल लैंग्वेज से भी रिलेटेड हमें बहुत सारे दूरदर्शन चैनल्स देखने को मिलते हैं। डीडी को अभी तक जो हमारा दूरदर्शन चैनल है इसको प्रमोट और इसमें ब्रॉडकास्ट का जो एक्सपीरियंस देखने को मिला है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ था, और हमने ये चीज़ देखा था कि 90% जो इंडिया की पॉपुलेशन थी उन्होंने इस ब्रॉडकास्ट को हमने कब देखा था कि हाँ 1982 के आसपास सबसे ज़्यादा हमें ब्रॉडकास्ट देखने को मिले थे। तो ये डीडी चैनल का और दूरदर्शन के चैनल का सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। आज वर्ल्ड टेलीविज़न डे है तो इसलिए हमने दूरदर्शन को भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ओके, थैंक यू।